जब किसी भी व्यक्ति का अंत समय आता है, उसका शरीर पूरा हो जाता है और उसे शमशान ले जाया जाता है, तो उस शरीर में से जो उनकी आत्मा है, जो जीव है, वह भी साथ साथ रहता है, क्योंकि पूरे जीवन भर उस शरीर से उसका लगाव रहा है। वह अपने शरीर को पाना तो चाहता है पर पा नहीं सकता। जब शमशान में ले जाकर उस व्यक्ति को जलाया जाता है, तब जीव अपनी आप उस दृश्य को, अपने आप को जलते हुए देखता है। वह कुछ कर नहीं पाता। अंत समय में जब उसकी कपाल क्रिया की जाती है, यानी सर को, खोपड़ी को फोड़ा जाता है, तो यह दृश्य बड़ा ही दर्दनाक होता है। उसके लिए, उस आत्मा के लिए बड़ा पीड़ा देता है। वह जीव रोता है, बिलखता है, परंतु उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता। ये दृश्य जगत की बातें, भौतिक जगत की बातें और अदृश्य जगत। अब वह जो जीव है, उसके इर्द गिर्द में सैकड़ों आत्माएं उसको और परेशान करती हैं। अब जब शमशान क्रिया करके और सब उनके परिवारजन अपने घर को लौटते हैं, तो वह जीव भी साथ साथ में लौट कर चलता है अपने घर आने के लिए। वह अपने परिजनों को छूता है, बात करने की कोशिश करता है, परंतु उनकी बातों को कोई सुन नहीं सकता। वह किसी को छुए तो उस शरीर के आर पार निकल जाता है, किसी को स्पर्श भी नहीं कर पाता। परिजन जब घर आते हैं, तब घर में आने से पहले वे बाहर अपने जल में एक नीम की डाली डालकर रखते हैं और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उनका हाथ धुलवाया जाता है जब वे शमशान से लौट कर आते हैं। उस नीम की डाली के पानी से हाथ और मुख पर छींटा लगाते हैं और उसमें से एक आधी पत्ती या एक पत्ती अपने मुख में रख लेते हैं और फिर स्नान करके अपने घर में जाते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया मैंने आपको क्यों बताई? यह इसलिए कि हमारा जो वीडियो है उसका विषय है कि अपने घर के बाहर छिड़कें यह जल। किसी भी प्रकार की विपरीत ताकतें, उल्टी ताकतें, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी, किया कराया बाधा कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। अब यह जो नीम की पत्ती से हाथ धुलवाना और नीम का पत्तियों का चबाना, यह किसी भी प्रकार की जो जीव शमशान घाट से साथ साथ आया है, उस जीव के साथ भी सैकड़ों जीव हैं और यह इस प्रकार की क्रिया करते ही, हाथ धुलाते ही, नीम को चबाते ही वो सब लौट जाते हैं वहीं से। वे उनके साथ प्रवेश नहीं कर पाते। किसी भी प्रकार की शक्तियां जब बाहर से हावी होती हैं, तो दोस्तों, अगर घर में किसी भी प्रकार का या घर के बाहर या घर में कोई ऐसा सुरक्षा कवच बना है जो उनके लिए अंदर प्रवेश आने पर रोक लगाता है, तो वे प्रवेश नहीं कर पाती। और दोस्तों, यह जो शक्तियां होती हैं, विपरीत शक्तियां, यह किसी भी समय पर आ सकती
सकती हैं। विशेष रूप से कभी विवाह शादियों में देखा हो काफी सजावट की जाती है, तो पुराने समय में तो हमें याद है कि नीम की डालियों का गेट बनाया जाता था, और वो नीम की डाली का गेट भी इसीलिए बनाया जाता था कि जो बाहर से लोग आए या दूल्हा आए, बारात आए या कोई भी आए, तो इसके नीचे से गुजर करके आए, इसमें से कोई भी अगर उनके साथ में बुरी आत्मा है तो वह यहां से प्रवेश नहीं करेगी। कई बार जब वे दरवाजे पर आते हैं तो नीम की डाली से ही इस प्रकार से उनको ऊपर से मुख पर से ऐसे झाड़ा जाता था। अपनी अपनी रिवाज वो इसलिए हुआ करती थी कि नीम की पत्तियों का स्पर्श ही विपरीत शक्तियों को रोक देता है। और दोस्तों, आज जो मैं बता रहा हूं प्रयोग, वह इसी पर आधारित है कि यदि आप अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं, अपने घर के बाहर छिड़कें यह जल। और अगर आप अपने घर के बाहर यह जल छिड़कते हैं तो आप समझ लेना कि अपने घर का एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। किसी भी प्रकार की बाहर की ताकतें अंदर प्रवेश करेंगी नहीं यदि वे विपरीत हुई, अच्छी शक्तियां ही आएंगी। और करना क्या है, उपाय बड़ा आसान है दोस्तों। अब नीम का वृक्ष तो सब जगह पर मिल जाया करता है, अपने घर में एक डाली तोड़कर रख लिया करें। इस डाली में से 5 पत्ते 7 पत्ते अंदाजे से, चाहे गिने ना गिने 5-7 पत्ते, अपने एक लोटे में डालें, जल भर दें। यानी एक लोटे में जल भरकर उसमें 5-7 पत्तियां नीम की डाल लें। ये डाली आपके कई दिन काम आएगी, यही काम आ जाएगी। एक डाली रख लिया करें दोस्तों। अब इसमें एक चुटकी भर नमक डाल दिया करें। आप अपने घर में इसे रख दिया करें, दिन में कभी भी रख दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना करने के बाद दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तब आपने इस जल को अपने मेन गेट के बाहर छिड़कना है। पत्तियों को भी बाहर डाल देना, 5-7 पत्तियां तो होती हैं, जल के साथ ही बाहर डाल देना। यदि मेन गेट के बाहर आपकी कोई ऐसी जगह पड़ती है कि जहां पर आप डाल नहीं सकती, और ऐसा रास्ता है कि पानी डालेंगे तो कोई फिसल कर गिर जाएगा, या कई बार कोई फ्लैट में रहते हैं या कोई और किसी जगह पर जहां नहीं डाल सकते, वहां थोड़ा सा छिड़क दें। शेष जल को बाहर कहीं भी डाल दें, किसी पेड़ पौधे के नीचे के डाल, उसमें से जरा सा छिड़क। और यदि किसी के पास खुला स्थान है तो इस सारे जल को छिड़क दें, पत्तियां भी बाहर डाल दें। दोस्तों, ऐसा यदि आप रोजाना कर देते हैं, कैसी भी शक्ति हो वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी अगर वो नकारात्मक है। भूत प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, किया कराया, डाकने शाकने, मंत्र तंत्र प्रयोग कुछ काम नहीं करेगा यदि आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे जी कितने दिन करें? याद रहता है तो कर लिया करें, कभी भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना असर तो इसमें रहता है। 1-2 दिन भूल जाएं तो कोई परवाह नहीं है, फिर कर दिया करें। दोस्तों, आप पूछेंगे कि इसको स्नान करके करें या बिना स्नान के, कैसे ही आपकी मर्जी हो। आप सुबह उठें, स्नान करके छिड़कें, बिना स्नान करके छिड़कें, आप इसे छिड़क दिया करें बस।
इसके छिड़कने के बाद बाहर झाड़ू ना लगाएं, या तो पहले झाड़ू निकालें मेन गेट के बाहर और फिर इसको छिड़कें। इसको छिड़कने के बाद झाड़ू ना लगाएं, यानी अगर आप घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, पहले झाड़ू लगा लें और फिर इस जल को छिड़क दें। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाएगा दोस्तों, करके देख लेना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, कमेंट्स में तो जय माता दी लिख ही लिख देना। इससे आगे मैं क्या कहूं, लाइक कर देना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना, और आल लिखा है तो आल को दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।